भावलपुर में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। धमाके की नौयत और जगह का तयन किया जा रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर 3 मकामात पर हमला किया। ये भारत की तरफ से ये एयर स्ट्राइक्स हैं, इंडिया ने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। देखना वहां कैसे टारगेट्स को निशाना बनाया गया है, उन प्लेसेस को निशाना बनाया गया है जहां पर यह कहा जा रहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद के ठिकाने हैं। से मुनीर के अंडर ये मिसाइल इस तरीके से बरसेंगे पाकिस्तान पर। आम आदमी इनके मोबाइल से कैप्चर कर रहा है वीडियो, भाग रहे हैं लोग। पाकिस्तान में लोग आज के समय जेन्युइनली फियर में है कि इंडिया अब इसके बाद आगे क्या करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में 9 मुकामात को टारगेट किया है। ध्यान रखना चाहिए कि भारत की जो एयरफोर्स है वो ज्यादा बात नहीं करती है, वो डेमोन्स्ट्रेट करती है। आज उन्होंने दिखा दिया है। और अभी एक और एक खबर आई है कि लश्कर ए तोयबा का जो एक टेररिस्ट है मुदस्सर, वो मारा जा चुका है। मिसाइल्स भारत के पास आज के समय इतने अत्याधुनिक है कि भारत की धरती पे ही रहकर ये सारे मिसाइल्स फायर किए गए और 9 लोकेशन जो है पाकिस्तान की, वहां पर आतंकवादियों के ठिकानों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। बस कंफर्म है कि हमने ब्राह्मोस को यूज किया है, तभी उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वही चाइनीज मेड वो डिटेक्ट नहीं कर पाया। वो 2 दिन के बाद बताएगा कि एक मिसाइल आ रही है हमारे पास। सर तरह से पाकिस्तान, आपको मालूम था 3 बजे तक उनके सारे एयरक्राफ्ट एयरबोर्न थे। सडनली ऐसे क्या हुआ कि सब लोग अपने बेस में चले गए। अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब लोग सारे प्लेन्स गायब हो गए। आपको जैसे आपने देखा कि जैसे JF-17 को मारा है तो चीन ने भी एक तरह से पाकिस्तान को लताड़ लगाई होगी। 300 से 400 जंगी जहाज हवाओं में है। पाकिस्तान की सरहदों के ऊपर पाकिस्तान के तमाम तर फाइटर जेट्स हवाओं में है। पाकिस्तानी एयरफोर्स हाई अलर्ट है, पाकिस्तानी फौज हाई अलर्ट है। जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी परेशान कुन है। मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर का दारुल हुकूमत डायरेक्ट टारगेट किया गया है और मुजफ्फराबाद भारत ने पाकिस्तान का JF-17 थंडर शूट डाउन कर लिया है। इंडिया की तरफ से प्रॉपर जो जानकारी है, उनकी एयरफोर्स जो है वो 30 मिनट तक पाकिस्तान की एयर स्पेस में रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आखिरकार भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया और पूरे पाकिस्तान में मातम का माहौल छाया हुआ है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। इस एयर स्ट्राइक की पहली तस्वीर भी सामने आ गई है। इसमें चारों तरफ आग ही आग नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने खुद भी भारतीय एयर स्ट्राइक की बात कबूली है। पाकिस्तान के डॉन न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार ISPR के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि कश्मीर में आतंकवादी हमले के मद्देनजर दोनों देशों के बीच तीव्र तनाव के बीच बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में मिसाइल हमले किए हैं। मंगलवार आधी रात 2 बजे के करीब भारत ने POK में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। इस तरह से भारतीय सेना ने भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वालों से बदला ले लिया है। हमले से पाकिस्तान में भारी दहशत का माहौल है। इसी के साथ भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल ने चीनी फाइटर जेट J-70 को भी मार गिराया है और साथ ही भारतीय मिसाइल को रोकने में चीनी डिफेंस सिस्टम एक बार फिर से फेल हो गया। पाकिस्तान पे जो हमला हुआ था उसमें इंडिया के सारे पायलट सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं। सबके सामने है खबर कि पायलट सेफ हैं। हम लोगों ने बिल्कुल एग्जैक्ट, जिसे बोलते हैं प्रिसिशन स्ट्राइक मारी, ऐसी स्ट्राइक मारी जिसमें पाकिस्तान को औकात दिखा दी गई। पाकिस्तान की हालत इस समय यह है कि पाकिस्तान के गले से नहीं उतर रहे कि हमें मार दिया गया है। उसको ये लग रहा था कि न्यूक्लियर थ्रेट दिखा के पाकिस्तान कहीं पे अपने आप को बचा सकता है, नहीं बचा पाया। जहां पे 9 जगह स्ट्राइक मारी है गवर्नमेंट ने, यानी कि इंडिया ने बहुत पहले क्लैरिफाई कर दिया था कि 9 जगह, नॉर्थ की 9 जगहों का हमारे पास आ गया है ब्यौरा। हमारी स्ट्राइक्स बिल्कुल क्लियर रही। JF-17 एक गिरता हुआ दिखा हमें और हमने पाकिस्तान के अंदर डीप अंदर तक जाकर के हमला किया है। तरह से पाकिस्तान, आपको मालूम था 3 बजे तक उनके सारे एयरक्राफ्ट एयरबोर्न थे। सडनली ऐसे क्या हुआ कि सब लोग अपने बेस में चले गए। अचानक ऐसा क्या हुआ कि सब लोग सारे प्लेन्स गायब हो गए। आपको जैसे आपने देखा कि जैसे JF-17 को मारा है तो चीन ने भी एक तरह से पाकिस्तान को लताड़ लगाई होगी कि आपके कारण हमारा एक एयरक्राफ्ट मारा गया। और इस एयरक्राफ्ट की हम एक्सपोर्ट की डीलिंग की बात कर रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज के साथ। ध्यान रखना चाहिए कि भारत की जो एयरफोर्स है वो ज्यादा बात नहीं करती है, वो डेमोन्स्ट्रेट करती है। आज उन्होंने दिखा दिया है। और अभी एक और एक खबर आई है कि लश्कर ए तोयबा का जो एक टेररिस्ट है मुदस्सर, वो मारा जा चुका है। और एक तरह से आप ये देखेंगे कि अब पाकिस्तान के अंदर उनकी फोर्सेस बॉर्डर की तरफ जा रही है। पंजाब के अंदर बताया जा रहा है कि उनके जो आर्मर्ड व्हीकल्स है, टैंक्स है, वो अभी बॉर्डर की तरफ उन्होंने उतार दिए हैं कि दिखाने के लिए कि हम भारत के ऊपर हम कार्रवाई करने वाले हैं।
ये सिर्फ शोबाजी कर रहे हैं और ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भारतीय फोर्सेस रेडी है इन लोगों का कचूमर निकालने के लिए। अगर ये बाई चांस इन्होंने कोई अगर किया, इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की, तो इनका जो होगा वो सोच भी नहीं पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि चूंकि मैं अभी आपके ही फोन से सो के उठा और मुझे पाकिस्तान से भी कुछ एक फोन आए, तो उन्होंने भी बताया कि अटैक हो गया है, तो कंफर्म तो हो गया है कि अटैक हो गया है। और अगर आपने बताया कि उनकी जो एयरफोर्स है वो उसके रिटेलिएशन में आई और उस रिटेलिएशन के लिए उन्होंने अपने कुछ विमानों को खोया है, तो फिर तो इट्स एन अटैक ऑन दी पाकिस्तानी एयरफोर्स, यानी पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्स पे भी अटैक है। उसको माना जाना चाहिए। उस हिसाब से तो वॉर शुरू हो चुका है, मगर ये वही हो रहा है जो हम पहले भी दे चुके हैं सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक के आधार पे अगर ये कोई प्लान ए नहीं है और इसके बाद और कुछ नहीं होना है, उसके हिसाब से देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड नॉट टू एस्केलेट द मैटर फर्दर। उन्होंने फिर से टेररिस्ट ठिकानों पे ही हमला किया है और कुछ नहीं किया। तो इंतजार होगा कि पाकिस्तान क्या करता है। मेरे हिसाब से अब अगर भारत ने अटैक किया है, जहां तक न्यूज आ रही है, भारत ने अपने एयर स्पेस में रह के ये मिसाइल्स दागी है, तो एक तरह से इंट्रूशन नहीं हुआ है। और सेकंड, अगर देखा जाए तो अभी जो न्यूज आ रही है, जो एलईटी के हैंडल्स हैं और जेईएम के हैंडल्स हैं, वो भारत को थ्रेटन कर रहे हैं। और यहाँ तक न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर देखिए, वीडियो गेम्स के क्लिप्स निकाल के वो एक तरह से उसको मास्क करके वो शेयर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चलता रहेगा और शाम तक तो वो हमारी सारी एयरफोर्स को उड़ा देंगे। आप ये देखेंगे, ये सारे शेयर करना चालू कर देंगे। तो पाकिस्तान इज इन अ फिक्स। अब पाकिस्तान इसका रिटेलिएशन कहाँ करेगा? पाकिस्तान, चूंकि हमारे पास टेररिस्ट कैंप नहीं है, तो पाकिस्तान को इसका रिटेलिएशन दो ही ऑप्शन बचता है, या तो सिविलियन टारगेट करेंगे या तो मिलिट्री टारगेट करेंगे। मिलिट्री टारगेट करने का मतलब है एक्ट ऑफ वॉर स्ट्रेट अवे। सिविलियन को टारगेट का करना मतलब है अगेन एक्ट ऑफ वॉर स्ट्रेट अवे, क्योंकि इस बार जो अटैक होगा वो पाकिस्तान की आर्मी करेगी। रोहित जी, अभी एक खबर आई है कि तकरीबन 700 टेररिस्ट हैव बीन होरिफाइड इन पाकिस्तान। आप सोचिए 24 टारगेट्स उन्होंने मारे हैं। तो कहीं ना कहीं ये फिगर्स मेरे ख्याल से, एक्चुअल फिगर्स मेरे ख्याल से आगे आने वाले हैं। और पाकिस्तान जानबूझ के इस तरह से सिविलियन रेट्स बता रहा है ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत को कंडेमनेशन किया जाए। इंडिया ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला किया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर कोई छोटा मोटा हमला नहीं किया, बल्कि इंडिया ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। और इसमें भारत की तरफ से पाकिस्तान की 9 साइट्स पर 9 ऐसी जगह हैं जहां पर हमला किया है। यानी इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 9 प्लेसेस को टारगेट किया है, हिट किया है। तो वहां पे अल्लाहू अकबर के नारे लगाना शुरू हो गए थे लोग जो थे, क्योंकि जो सिचुएशन है वो ये है कि 5 नहीं, 6 नहीं, 9, भारत ने 9 पाकिस्तान की 9 जगहों को टारगेट किया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जिन जगहों को टारगेट किया है वहां पर वो उन दहशतगर्दों के ठिकाने कहे जा रहे हैं, वो टेरर कैंप्स कहे जा रहे हैं जिनकी तरफ से भारत पर इससे पहले जो मुंबई अटैक हुआ और जो कई एक दहशतगर्द हमले हुए, और ये कहा गया कि मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद के ये टेरर कैंप्स हैं जो ये काम करते रहे हैं, उन कैंप्स पर हमला किया गया है। और आपको एक और बड़ी खबर मैं ये दूं, और वो खबर ये है कि भारत ने पाकिस्तान के कश्मीर पर भी हमला किया है। भारत की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, जो कि अभी तक मेरे सामने 9 प्लेसेस पर आ रही हैं, उसमें कहा जा रहा है कि जो कश्मीर एरिया है वहां पर भी हमला हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ये हमला देखते हैं कि भारत की तरफ से सिर्फ एक जगह पर स्ट्राइक नहीं की गई, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, एक भरपूर हमला है। अब बहावलपुर में जो दहशतगर्दी के कैंप्स भारत की तरफ से कहे जाते हैं कि यहाँ पर ये दहशतगर्द हैं, उनके ऊपर ये हमला हुआ है।